अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों ने जहां से सीखा, जैसे सीखा, उन लोगों ने आपको इन ऑथेंटिसिटी के बारे में नहीं बताया होगा। मैं इसके बारे में 100% श्योर हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि भाई आप लोग इन ऑथेंटिसिटी का आइडिया नहीं लगा सकते कब अमेजोन आपको इन ऑथेंटिसिटी भेज दे, कब ब्रांड अपना यानी कि जो जोर है वो तोड़ के आपके अकाउंट के ऊपर आईपी कंप्लेन भेज दे। आप लोग क्राइटेरिया जहां से भी सीख कर आए हो, ठीक है, उन लोगों ने आपको ये चीज नहीं बताई होगी। इसका 100% श्योरिटी मैं देता हूँ। मेरे साथ वीडियो में रहिएगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर कि इन ऑथेंटिसिटी अमेजोन कब आपको भेजेगा और ब्रांड आईपी कंप्लेन आपको कब भेजेगा। दो तरह से आपका अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए सेक्शन 3 में बंद हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कोई जितना मर्जी अच्छा प्रूव हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी और आपका अकाउंट भी हमेशा के लिए फ्लॉप, आपकी इन्वेंट्री भी डिस्पोज हो जाएगी, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक यानी कि टूल की तरफ, जो आपको सारा कुछ बताएगा कि हाँ भाई ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेन भेजने वाला कौन सा हो सकता है और इन ऑथेंटिसिटी सेंड करने वाला ब्रांड कौन सा वाला हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाऊंगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का प्रोडक्ट हम अगर लगाएंगे तो हमें आईपी फेस करनी पड़ेगी, अगर इस तरह का प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमें इन ऑथेंटिसिटी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है। आप इसका अंदाजा कैसे होगा आपको कि ये प्रोडक्ट जिस अकाउंट पे लगा होगा, क्या वो अकाउंट ऑथेंटिसिटी में बंद होगा, क्या वो अकाउंट आईपी कंप्लेन में बंद होगा। ये प्रोडक्ट जिस यानी कि अकाउंट के ऊपर भी लगा होगा, यहाँ पर आपको 1 सेकंड में मैं बता सकता हूँ कैसे। अब ये रेड कलर का डॉट आपको नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर इस वक्त मेरा कर्सर है, ये सेटिंग के नीचे आओ, ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। उसके बाद देखो और ये प्रोडक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन में आ रहा है। उसके बाद देखो आप नीचे आपको नजर आ रहा होगा ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, ठीक है। अच्छा, 2023 में ज्यादातर इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 2 नंबर प्रोडक्ट या कॉपी प्रोडक्ट में ये जो इसके ऊपर कंप्लेन्स आई है, ये मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर बैन हो चुका है। किस वजह से कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं आ रही, या ये प्रोडक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसको अनगेट करने के बाद भी इसके ऊपर मसला आ रहा है। तो इसके ऊपर खास कोई आईपी वायलेशन का रुझान नहीं है कि ये आईपी वायलेशन की वजह से अकाउंट बंद हुआ होगा। 2023 में 2-3 बार इसके ऊपर आईपी आई है, लेकिन वो अ, थोड़े सेलर्स को लगी है ज्यादा, इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी की वजह से अकाउंट बैन हुए, ठीक है। तो आपको ये टूल ले लेना चाहिए। इसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप, मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप बाय कर लो। इसका जो ट्रायल मिलता है वो ट्रायल आपको खास रिजल्ट नहीं बताता। $100 या मेरे में भी कोई $80 में आपको ये टूल मिलता है 1 साल के लिए। और मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है यार ये जो प्रोडक्ट है इसका एनालिसिस करके बताओ क्या इसका फ्यूचर में क्या रुझान होगा। मैं 10 मिनट लगाता हूँ, उसका अगला पिछला सारा प्रेडिक्ट करके मैं उसको बता देता हूँ कि आने वाले 6 महीने में ये प्रोडक्ट वीआईपी होगा या बुरा होगा। और वो मुझे एक प्रोडक्ट चेक करने के $5 देता है, ठीक है, सिर्फ चेक करने के। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है मेरे पास। तो अब बात पता क्या है, यहाँ पर आपको कैसे आइडिया होगा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा अपने अकाउंट के ऊपर, क्या ये मुझे आईपी देगा, क्या ये मुझे ऑथेंटिसिटी क्लेम देगा कभी। तो आप ये वाला टूल इंस्टॉल करो, आपको बता देगा। अभी दूसरे टूल की तरफ, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। 1 मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी जो है अगर इसके ऊपर मैं देखूं तो इसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, कोई खास इसके ऊपर मसला नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इसको अनगेट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको लिस्ट करते हो तो ना आपको आईपी वायलेशन आएगी, ना ही ऑथेंटिसिटी आएगी। अगर आप 2 नंबर प्रोडक्ट सेल करोगे तो डायरेक्ट आपको ऑथेंटिसिटी क्लेम लगेगा, ठीक है। और ये चीज आपको अभी तक कहीं से भी पता नहीं चली होगी सिवाय मेरे चैनल के। मैं 99.9999% जो है इस बात के ऊपर श्योर हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई 2-4 प्रोडक्ट्स और ओपन कर लेता हूं मैं और मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल आपको जो है वो सिनेरियोज में आपको मल्टीपल लिस्टिंग जो है वो आपको इशू करती हुई यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। अब ये देखा जाए जिसके ऊपर अमेजोन बैठा हो उसके ऊपर भी आप इजीली जा सकते हो। लोग कहते हैं यार अमेजोन नहीं आना चाहिए, मेरे पास आओ प्रोडक्ट लेकर, मैं अमेजोन को बीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अमेजोन को पेड करने का एक तरीका होता है, एक सेंस होती है कि आप इन्वेंट्री ज्यादा बेचो अमेजोन मेरा उसमें, और उसके बाद एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आप बैठ जाओ। प्राइस कभी ऊपर नहीं करनी, कभी नीचे नहीं करनी, एक ही प्राइस लगाकर बैठ जाओ।
ठीक है, एक टाइम आएगा जब बाय बॉक्स आपकी तरफ रोटेट होगा ना, फिर अमेज़न भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अमेज़न का जो एल्गोरिदम है ना, वो आपका स्टॉक देखता है। जिस बंदे का स्टॉक ज्यादा है, अगर वो एफपीए कर रहा है और उसकी प्राइस एक मतलब एवरेज प्राइस में स्टेबल आ रही है और वो प्राइस को छेड़ नहीं रहा, जब उसके पास बाय बॉक्स आता है ना, तो 4 से 5 दिन उसके पास बाय बॉक्स टिका रहता है। ठीक है, ये सेंस है अमेज़न को इजीली बीट करने की। ठीक है, अभी मैं आपको कोई 8-9 प्रोडक्ट्स और ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ से रैंडम। ठीक है, जिनके ऊपर हमें आईपी आ सकती है। ठीक है, अभी मैंने ये ओपन किया है, देखते हैं इसके ऊपर क्या हिसाब किताब है। ठीक है, 2-4 और ओपन कर लेते हैं, ये वाला ओपन कर लेता हूँ मैं। आप जो भी प्रोडक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से वाला प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो ये ब्रांड बहुत ही घटिया किस्म का ब्रांड है, ये आपको इजीली आईपी वायलेशन भेज सकता है, इजीली। अब इसकी सेल पता है कितनी है एक महीने की? 1,40,000 यूनिट इसका एक महीने का बिक रहा है, 1,40,000। ठीक है, और इसके ऊपर कितने सेलर हैं? अमेज़न खुद भी बैठा हुआ है, 2 सेलर और हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर इसका मैं 180 डेज का ग्राफ देखता हूँ, 180 डेज का या 90 डेज का, तो ये किसी दूसरे सेलर को अपने साथ ऐड होने ही नहीं दे रहा। ठीक है, इसका BSR है 25, इसके ऊपर अगर कोई आएगा तो सीधा उसको आईपी मारेगा। ये देखो, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। इस तरह का जो भी ब्रांड है आप उसको लिस्ट कर रहे हो, ठीक है, या उसकी कोई ऐसी लिस्टिंग आप अपने अकाउंट पे लिस्ट करने के लिए जा रहे हो, तो आपको हमेशा आईपी लगेगी। ऑथेंटिसिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह के ब्रांड के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसको देख लेते हैं। ये ब्रांड भी घटिया ब्रांड में से एक ब्रांड है। ठीक है, अगर आप इसको लिस्ट करोगे, ये आपको सीधा आईपी मारेगा, आईपी, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग खलास, आपका अकाउंट खलास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको भी आप देख लो, ये भी वही वाला ब्रांड है। जितने भी इसकी वेरिएशन मैंने ओपन किया है, ये आईपी ही सेंड कर रहा है, मल्टीपल टाइम ये आईपी वायलेशन सेंड कर चुका है 2022 में। और इसके ऊपर कोई खास ज्यादा सेलर भी नहीं है, 1 या 2 सेलर, वो भी कभी आए कभी गए। तो हम इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी नहीं जाते जो स्पेसिफिक रेंज में 2023 में, 2024 में आईपी वायलेशन सेंड कर चुके हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर अगर दूसरे प्रोडक्ट्स निकाल कर दिखाऊं ना, तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी होती है, इसलिए। इसको ओपन कर लेते हैं, आपने खुद से जज करना है कि आपके अकाउंट पे ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि भाई आजकल जो आईपी या ऑथेंटिसिटी क्लेम लग रहे हैं ना, अमेज़न किसी की नहीं सुन रहा। जितने मर्जी बड़े पापी के पास चले जाओ ना, अमेज़न सुन ही नहीं रहा। वो कहता है भाई खलास निकलो, वो कहता है मेरे पास ना हो। ठीक है, और तो कैसे अगर किसी के अकाउंट के ऊपर अगर ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है किसी बंदे ने, तो ब्रांड की भी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये ब्रांड गुड ब्रांड है, आप इसको लिस्ट करो, इसका अप्रूवल लो, वट जो भी है, ये कभी तंग नहीं करेगा आपको। इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, हाई रिस्क है ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स आप सेल कर सकते हो। अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊं यहाँ पर, तो भाई मैं सप्लीमेंट सेल कर रहा हूँ और धड़ाधड़ सेल भी आ रही है मुझे। सप्लीमेंट्स का आपको खास एक अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, और एक बार अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो मजा ही मजा है। ये देखो मेरे अकाउंट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सारा के सारा सप्लीमेंट ही सेल कर रहा हूँ मैं मोस्टली। अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ ना आपको, यहाँ पर, ये तो स्टारबक्स है। मैं अगर आपको रिसेंट ऑर्डर्स दिखाऊं आजकल के, तो मेरे पास ज्यादातर सप्लीमेंट्स ही बिक रहे हैं इस अकाउंट के ऊपर, लास्ट 14 डेज में भी। वो दूसरा अकाउंट होगा जिसके ऊपर सप्लीमेंट बिक रहा है। खैर, अच्छा, ये देखो, ये सप्लीमेंट है। ठीक है, ये देखो, ये सिट्राइकल या जो भी ब्रांड है, ये सप्लीमेंट है ये। तो अब बात पता सारी क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट इजीली लिस्ट कर सकते हो, आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा, आप अपना पैसा जनरेट कर सकोगे इजीली। उसके बाद आपको क्या होगा, आप अगर टाइम टू टाइम अपने एनालिसिस नहीं करोगे ना, अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है ना, मैं 1 महीने बाद अगर उसके मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार इसके ऊपर क्या हिसाब किताब चल रहा है, ये ब्रांड कहीं बंदल तो नहीं गया, मतलब गोल तो नहीं हो गया, गोल होना मतलब कहीं मेंटल तो नहीं हो गया ये। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि ये ब्रांड 2 नंबर क्वालिटी में तो नहीं बेचने लग गया खुद को, या दूसरे सेलर को अप्रूवल तो नहीं देने लग गया जो कि इसकी घटिया क्वालिटी अमेजोन पे बेच रहे हैं।
अगर दूसरे लोग घटिया क्वालिटी बेचना शुरू कर दिए अमेजोन के ऊपर, तो आपका अकाउंट खलास हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, दूसरों की वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आपको हर महीने में 2 से 3 बार आपको लाजमी चेक करना है कि इसके ऊपर आईपी वायलेशन तो नहीं है, इसके ऊपर कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं लगी। अगर लग रही है तो अपना ही जो यानी कि इन्वेंट्री है उसको जल्द से जल्द निकालो। ठीक है, निकालने के बाद अब ऐसी लिस्टिंग होती है, अमेज़न 1 साल के बाद भी आपको ऑथेंटिसिटी क्लेम लगा देता है। अब 1 साल पहले मैंने सेल कर दिया, 1 साल के बाद मेरे अकाउंट के ऊपर आईपी आ जाती है, भाई आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया था, इसकी इनवॉइसेस दो। अगर इनवॉइसेस नहीं देंगे तो आपका अकाउंट रिस्क लेवल पे चला जाएगा। रिस्क पे जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपको 2-4 क्लेम और लग जाते हैं तो आपका अकाउंट खलास फरिग। ठीक है, तो भाई आजकल जो है ये बातें कोई नहीं बताता। मैं सीरियसली अगर आपको बताऊं, अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हो और वो आपको सिर्फ क्राइटेरिया पढ़ाएंगे, आपको बोलेंगे यार ये इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ कर लाओ, ये ब्रांड के साथ ऐसे काम करो, ये होलसेल हो गया, ये आर्बिट्राज हो गया। अरे यार ये क्यों नहीं बताते कि यार जब आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, पैसा आप लोग बना लोगे, बनाने के बाद आपको फ्यूचर में क्या कुछ यानी कि फेस करना पड़ सकता है। मैं तो इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि फ्यूचर में आपको प्रिडिक्शन करनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहीं फ्लॉप तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे अकाउंट के ऊपर मसला तो नहीं आ रहा। जहां पर भी आप पढ़ते हो, जहां पर भी आप सीखते हो, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, अपने मेंटोर को पकड़ लो, उसको बोलो अगर कल को ये प्रोडक्ट फ्यूचर में कभी इसकी कॉपी आ जाती है मार्केट में या आईपी आ जाती है तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए। ठीक है, उन सिनेरियो में मैं आपको बोलेगा इनवाइसेस अरेंज करो या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दो। उसको बोलो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है अमेज़न, तो उसके बाद अगला चांस क्या है। मेरे अकाउंट्स के ऊपर मुझे ऑथेंटिसिटी और ये यानी कि वायलेशंस वगैरह लगती रहती है। मैं अब अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर तो मैं कैसे फेस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम लोग इनवाइसेस देते हैं। अगर अमेज़न बंदे का पुत्र बन के एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है। अगला काम होता है इनसाइडर। बस इनसाइडर के पास जाते हैं। अभी ये देखो, मैं आपको अगर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाऊं तो आप मेरा देख सकते हो भरा पड़ा है, क्लेम लग रहे हैं, इनवाइस दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो एक क्लेम लगा था, हमने अमेज़न को इनवाइस दी, एक्सेप्ट कर ली। समटाइम इनवाइस रिजेक्ट कर देता है, समटाइम खड़ी खड़ी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देता है। क्यों क्यों करता है कि वो देखता है कि यार बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा शिकारी है, बड़े लेवल पे काम कर रहा है। कल को आप लोग अच्छा होलसेल करोगे, आप लोग कर रहे होंगे। आपका अभी मेरा दोस्त रहता है यूके में, उसके अकाउंट के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है, उसकी लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हुए, अचानक से अमेज़न ने खड़ी खड़ी लिस्टिंग्स को जो है ना 2-4 लिस्टिंग्स को इनएक्टिव किया, उसकी इनवॉइसेस दी, उसने अप्रूव भी कर दी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, सेक्शन 3 लग गया। लेकिन उसका जो केस है वो इस सिनेरियो में क्लोज हुआ कि वो पहले दूसरे अकाउंट से लिंक हो चुका था। लिंक होने के बाद जब ओपन किया गया तो कुछ उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दूसरे अकाउंट के साथ मिल रही थी। ठीक है, जिस वजह से वो सस्पेंड हो गया। खैर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। जब आप बड़े लेवल पे जाते हो तो आपको अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लो प्रोडक्ट, होलसेलर से लो, सप्लायर से लो, मैन्युफैक्चरर से लो, वट जहां से भी लो, कभी रिटेलर से नहीं लेना। होलसेल का प्रोडक्ट कभी रिटेलर से नहीं लिया जाता। ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट हमेशा रिटेलर से लिया जाता है और प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट कभी होलसेलर से नहीं लिया जाता। ठीक है, प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है यूएसए में या चाइना में या वट हांगकांग में, जिस मर्जी कंट्री में आप चले जाओ वहां से आप अपना खुद ब्रांड बनाओ और उसके बाद प्रॉपर उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाओ, उसके पेपर वर्क उसका कंप्लीट करो, फिर अमेज़न पे आओ प्राइवेट लेवल करने। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहे हैं कि यार प्राइवेट लेवल कर लो या होलसेल कर लो, पहले अपने पेपर पूरे करो। पहले पेपर पूरे करो मतलब सप्लाई चेन पूरी करो। सप्लाई चेन में क्या आता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आता है, लेटर ऑफ अपॉलजी आता है, इनवाइसेस आती हैं। ठीक है, आपकी EIN नंबर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आती है। ये सारे पेपर वर्क कंप्लीट करो, उसके बाद अमेज़न पे आ जाओ। प्रॉपर एक फ्यूचर की प्रोडिक्शन करके आओ कि यार आने वाले, अब मेरे जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं ना, मेरे अकाउंट के ऊपर अगर कभी कोई मसला आ जाता है तो मैं उसको इजीली डील कर लेता हूँ। क्यों, मुझे पता है कि इसकी प्रेडिक्शन मैंने की है, आने वाले 6 महीने में ये प्रोडक्ट अगर मैंने इसका 20,000 पीस उठाया, मुझे एक प्राइस के ऊपर सेल करना है। मैं अभी उम्र पे गया हुआ था, 20 दिन मैंने अकाउंट खोल के नहीं देखा। मैं वापस आया हूँ,
जो मेरी प्राइसेस लगी हुई थी उनके ऊपर सेल आ रही थी। ठीक है, हाई लेवल पे सेल नहीं आई, एक मीडियम लेवल पे सेल आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आने वाले 6 महीने में हमारी इतनी क्वांटिटी निकल जाएगी इसकी, या इससे थोड़ी कम निकल जाएगी या थोड़ी ज्यादा निकल जाएगी। अगर कभी कोई लिस्टिंग बैन हो जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन मुझे 20 दिन में किसी लिस्टिंग के बैन होने का नोटिफिकेशन नहीं आया कोई खास। अगर नोटिफिकेशन आता है तो उस केस में क्या किया जाता है, हम पहले अपनी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इनवॉइसेस के थ्रू हो जाए। अदरवाइज इनसाइडर होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फनल गुरु। फनल गुरु है अमेजोन का एक, समझ लो कि बेटा। वो क्या करता है, आप कोई भी अकाउंट उसको दो, नया हो पुराना हो, दुनिया जहान की कोई कैटेगरी उससे आप अनगेट करवा लो, ये है फनल गुरु। दुनिया जहान की कोई भी कैटेगरी आप इस बंदे से अप्रूव करवा लो, ये आपको $800 में अप्रूव कर देगा। ऐसा क्या इसके पास गुण है कि ये बंदा हर तरह की, चाहे आप अमेजोन पे कोई भी चीज बेचना चाहो, आप दुनिया जहान की गंदी से गंदी प्रोडक्ट भी अगर बेचना चाहो तो ये आपको अप्रूव करवा के दे देगा। ठीक है, दरअसल अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो ये अमेजोन का इंसाइडर है। ये इटसेल्फ अमेजोन का इंसाइडर है, जो कि अमेजोन के साथ कमीशन बेस पे काम करता है। ठीक है, और अमेजोन इसको खुले छोड़ दी हुई है, अमेजोन ने जो मर्जी अकाउंट ले आओ, ये 24 घंटे में कैटेगरी एनगेट कर देते हैं। मैंने जोर लगा लिया यार, मैंने मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर इनसे कैटेगरी एनगेट करवाई है। मैंने ब्रांड की इनवाइसेस दे दी, मैंने होलसेलर की दे दी, मैंने होलसेल सेंट्रल से उठाकर इनवाइसेस दी, मेरे अकाउंट्स के ऊपर मल्टीपल टाइम जो है वो कैटेगरी एनगेट नहीं हो रही थी, इनको दिया, इन्होंने यानी कि 24 से 48 घंटे में कैटेगरी एनगेट कर दी। व्हाट इज दिस? सोचने की बात है ना, सोचने की बात है कि यार इन लोगों को अमेजोन ने क्या ऐसा एज दिया हुआ है कि इनकी वजह से आपके अकाउंट में कोई भी कैटेगरी अनगेट हो जाती है इजीली। बड़ी से बड़ी अडल्ट कैटेगरी में आ जाओ या किसी भी कैटेगरी में आ जाओ, ये इजीली आपकी यानी कि कैटेगरी को अनगेट कर देते हैं, अप्रूव हो जाती है और आप सेल कर सकते हो अमेजोन पे। ठीक है, तो ये अमेजोन के इटसेल्फ इनसाइडर है। इनसाइडर मतलब कि कमीशन बेस्ड जो काम कर रहे होते हैं अमेजोन के साथ। तो आपको अपनी यानी कि ब्रांड के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपको ऐसे ब्लैक मार्केट के बंदे ढूंढने हैं जो आपके लिए काम करेंगे। अब मेरे अकाउंट के ऊपर मल्टीपल लिस्टिंग बैन हुई हुई थी, इनएक्टिव थी। ठीक है, हमारे पास उनकी अनलिमिटेड जो है वो क्वांटिटी पड़ी हुई थी सेल करने के लिए। क्या करते हैं हम लोग, 5,000 $5,000 ब्लैक मार्केट के लोगों को पे करने के बाद लिस्टिंग इनएक्टिव से एक्टिव करवा ली गई। ठीक है, वो अमेजोन के अंदर ही बंदे घुसे होते हैं, अपनी मार्केट में आप खुद फाइंड करो, आपको मिल जाएंगे। लेकिन आजकल अमेजोन के ऊपर अगर देखा जाए तो जस्ट वही वाला प्रोडक्ट कामयाब है जिसके ऊपर कोई वायोलेशन नहीं है, चाहे वो 2021 में हो, 2022 में हो, 2023 और 24 में कोई वायलेशन नहीं है, आप उसको सेल कर सकते हो। उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी लगी हो या आईपी लगी हो, 2021 और 22 में लगी हो कोई मसला नहीं। अगर 2023 और 24 में लगी हो, ये छोड़ दो उसको। ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं लगी होनी चाहिए, ना ही कोई आईपी हो, वो हाई रिस्क की प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर सेलर जो है वो पुराने बैठे हो, नए सेलर 2 या 4 हो, लेकिन उनकी रेटिंग लाइक 100-200 के करीब करीब हो और 5 स्टार हो। ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी ने मेरे से सीखना है अमेजोन, मेरे से अमेजोन सीखना चाहते हो, उसका तरीकाकार क्या है, आपको ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें अमेजोन का अपडेटेड लेटेस्ट कोर्स अपलोड है, ये 15,000 रुपए की आपको मिलेगी। इसमें हर चीज बताई गई है कि आपको अमेजोन में बिजनेस कैसे करना है, आपको ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, अगर आपका अकाउंट बंद हो गया आपने ओपन कैसे करवाना है, अगर आपको अमेजोन पे होलसेल करना है या अमेजोन पे रिटेल आर्बिट्राज करना है कैसे करना है, आपको कंप्लीट बताया गया है। हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंटरी प्लानिंग, हर चीज इसमें बताई गई है। साथ में वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी ऐड किया गया है, हंटिंग और सोर्सिंग का, और इसमें अपनी इनवाइसेस जो मैं यूज करता हूँ वो भी दी गई है। ठीक है, ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। कैसे मिलेगा आपको, मेरी इस व्हाट्सएप के ऊपर आपने मैसेज करना है, जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको मैसेज का रिप्लाई देगी। मैसेज क्या होना चाहिए कि भाई मुझे कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए या मुझे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, 1 आवर की कॉल आप $50 में मेरे साथ बुक कर सकते हो। मैं आपको वीआईपी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आज आप बिजनेस के रिगार्डिंग डिस्कशन करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट है आपके पास या उसके रिगार्डिंग कोई ब्रांड है आपके पास, वट जो भी आप अमेजोन के रिलेटेड हो, मैं आपको गाइड करूंगा।
मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से 4 साल का तजर्बा है, लेकिन 4 साल का तजर्बा मैं डेली अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कोई 750 के करीब मेरी वीडियोस है, सारी अमेज़न के रिलेटेड है, कोई ऊपर-नीचे वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, ई-कॉमर्स के रिलेटेड है। 15,000 रुपए इज़ नथिंग यार, सिर्फ 50 कोई $60 बनते हैं, आपको दुनिया जहान का नॉलेज मिल जाता है अमेज़न के रिगार्डिंग, ठीक है? इसमें मज़ीद कोर्सेज़ आएँगे, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई सारी इसी ड्राइव में आएँगे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।